एमपी कांग्रेस भी अब बूथों को डिजिटल करने की तैयारी में है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस अपने बूथों को डिजिटल करेगी। एआईसीसी के निर्देश पर कांग्रेस ने काम शुरू कर दिया है। सभी 65,000 बूथ डिजिटल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी अपने बूथ को डिजिटल कर रही है। डिजिटल के साथ साथ हर बूथ पर त्रिदेव बिठाए हैं और पन्ना प्रभारी है और हर बूथ पर मजबूती से काम किया जा रहा है। 51% वोट लेने की बात कही जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने बूथों को मजबूत करने के लिए उतर पड़ी। चलिए, इस पूरे मसले पर क्या कहा कांग्रेस उपाध्यक्ष सीपी शेखर जी ने, हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी ने उनसे बातचीत की है। कांग्रेस का बूथ चलो अभियान चल रहा है, घर चलो घर घर अभियान चल रहा है, लेकिन अब कांग्रेस भी अपने बूथ को डिजिटल करने जा रही है। पूरी 65,000 बूथों तक जाने की तैयारी है। उसमें यह भी होगा कि वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और बूथ डिजिटल भी हो जाएंगे, ताकि सीधे एआईसीसी जुड़ जाए। मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सीपी शेखर साहब हैं। शेखर साहब, ये जो डिजिटल की बात कही जा रही है, क्या पूरे बूथ डिजिटल करने की तैयारी में है और इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इस बात के निर्देश दिए हैं कि हम हमारी सदस्यता अभियान को डिजिटल करें। इसके पीछे मकसद ये है कि सार्थक रूप से और सही रूप से हमारे कांग्रेस के जो लोग सदस्य बनना चाहते हैं वो उसमें सदस्य बने। और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने इस सदस्यता अभियान को बहुत ही व्यवस्थित रूप से करने के लिए श्री प्रकाश जैन, जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, उनको प्रभारी बनाया है। और प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रत्येक जिला कांग्रेस कमेटी को, माननीय विधायक को, जो हमारे चुनाव लड़े उन साथियों को, वरिष्ठ नेताओं को, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को ये निर्देश दिया है कि डिजिटल मेंबरशिप के लिए वो पूर्ण तैयारी करें, और उस कार्य को हमने प्रारंभ कर दिया है। जैसा कैसे डिजिटल कैसे होगा? देखिए, एआईसीसी ने एक हमें कोड दिया है। अब डिजिटल मेंबरशिप के लिए सबसे पहले तो हर विधानसभा पे हमारा एक प्रभारी बनेगा, और वो विधानसभा प्रभारी उस विधानसभा के हर बूथ पे एक व्यक्ति को तैयार करेगा और उसको वो नंबर दिया जाएगा कि इस नंबर पे, जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं एक बूथ का प्रभारी हूं और मैं आपको मेंबर बनाना चाहता हूं, तो मैं आपके डिटेल्स लेके वो डिटेल्स अपने मोबाइल से एआईसीसी का जो हमारा कंट्रोल रूम है वहाँ भेजूंगा, वहाँ मिस्ड कॉल दूंगा उनको। वो मिस्ड कॉल अटेंड करने के बाद फिर उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में वो हमें रिप्लाई करेंगे और आपको भी रिप्लाई करेंगे, क्योंकि आपका उसमें मोबाइल नंबर भी होगा। तो जब वो खुद ही आपको रिप्लाई कर देंगे और वो उससे एक आइडेंटिटी कार्ड जनरेट करके आपको भेजेंगे, उससे कंफर्म हो जाएगा कि नाउ यू आर कांग्रेस मेंबर। ये बहुत ही एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसको प्रकाश जैन जी ने बनाया है, और मेरा ऐसा ख्याल है कि हम सभी 65,000 बूथों पर इस तरह के डिजिटल मेंबर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। कमलनाथ जी, अभी हमने देखा घर चलो घर, तो सभी 65,000 बूथ डिजिटल होंगे। एक मिस कॉल दिया जाएगा। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी बूथ को डिजिटल करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, 65,000 बूथ है और कोशिश की जाएगी मिस कॉल के जरिए उस नंबर पर कॉल करने की। कॉल किया जाएगा, मिस कॉल होगा, यहाँ वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद कहीं जाकर जो है उसका आगे उस शख्स का जो भी नंबर आपने लिया है आगे उसको बढ़ाया जाएगा। कोशिश यही है कि कम से कम कांग्रेस भी बूथ पर मजबूत नजर आए और डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़े।
देखिए विजय, बड़ी खबर यही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विस्तार का कार्यक्रम किया और अपने बूथ को डिजिटल की तरफ बढ़ी। और जैसा बीजेपी का दावा है कि वो सभी 65,000 बूथ उनके डिजिटल हो गए हैं, जिसकी आज शाम को घोषणा भी की जा सकती। लेकिन एआईसीसी भी उसी तर्ज पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश के सभी बूथों को डिजिटल किया जाए और उस पर काम शुरू कर दिया। आप समझिएगा कि 2023 का जो चुनाव हम सबके सामने होगा वो कितना अलग होगा। एक तो ये कि बूथ से ही चुनाव जीते जाते हैं, तो बूथ पर मजबूती हमेशा भारतीय जनता पार्टी इस तरफ बढ़ती रही है, लेकिन कांग्रेस भी उसी तर्ज पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे अंदाजा जरूर ये लगाया जा सकता है कि डिजिटल का कितना इस्तेमाल होगा 2023 के चुनाव में। और अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के पीछे आगे नजर आ रही है, तो ये इशारा कर रहा है 2023 की तरफ। विजय जी, शुक्रिया मनोज इस तमाम बातचीत के लिए। तो आने वाले चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां तैयार है और सबसे पहले नज़र बूथ पर है, उसके डिजिटलीकरण पर है।